बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपके साथ वाइट कलर की शलवारों और ट्राउज़र्स जो मेरे पास मौजूद हैं इनके कलेक्शन शेयर करने जा रही हूँ। बाज़ की तो वीडियोस मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और एक आधी ऐसी है जो कि मैंने पहले ही कहीं स्टिच की हुई थी, लेकिन मैंने आपसे डिज़ाइन शेयर करना था तो सोचा वो भी आपको दिखा दूँ। ऐसी वीडियो बनाने का मकसद ये है ताकि आपको पता चले कि किस तरह की वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। चलें जी, सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है कि खड़ी शलवार बेल्ट वाली होती क्या है। तो यहाँ पे इसे मैं दिखा रही हूँ, पर बेल्ट है, नीचे से अलग से शलवार दो हिस्सों में डिवाइडेड होती है, बेल्ट और बॉटम। अमूमन होता ये है कि यहाँ कुंदे और पाइंचे, पहले जैसे हमारी मदर्स इस तरह की शलवारें पहनती होती थी, तो हम लोगों ने इसको थोड़ा सा एडवांस कर लिया है। उन सिलाइयों से भी थोड़ा सा हम लोगों को बचत हो गई है और हम लोग खड़ी शलवार बनाते हैं। सामने की तरफ ये प्लीट्स हो जाती हैं और बैक की तरफ भी मैं प्लीट्स का ध्यान रखती हूँ ताकि यहाँ पे शलवार को खिंचाव ना पड़े। अच्छा, बेल्ट वाली शलवार का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब हम इसे कमर पे बांधते हैं तो यहाँ पे ये इकट्ठी नहीं होती, जो कि नॉर्मल हर एक का एक इशू होता है कि हम इस तरीके से नहीं वेयर करना चाहते। तो चलें, यहाँ पे मैंने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है, इसे तय करने का तरीका भी दिखा रही हूँ। अब होता यह है कि मैं इसी तरीके की शलवारें बनाती हूँ। पाइंचे कभी इसके 2.5 इंच ऊंचाई के होते हैं, कभी 1 इंच ऊंचाई के, कभी 10 सिलाइयाँ लगा देती हूँ हाफ वुड के गैप से, कभी सिर्फ 2 सिलाइयाँ ऊपर नीचे लग जाती हैं और कभी इतनी ही चौड़ाई के पाइंचे के ऊपर 5 सिलाइयाँ लगा देती हूँ। तो ये थोड़ी सी वेरिएशन आती रहती है मेरे पाइंचों के ऊपर। अदरवाइज़ मैं बहुत ख्याल रखती हूँ कि बड़े अर्ज़ का ही कपड़ा लूँ शलवारें बनाने के लिए, लेकिन ब्रांड्स के साथ जो कपड़ा आता है तो ऑब्वियसली हमें वही इस्तेमाल करना होता है। तो चलें, दूसरी चीज़ जो मैं ख्याल रखती हूँ शलवारें बनाने के लिए, कपड़े की जो सिलेक्शन होती है वो थोड़ी सी वैरायटी आनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये कपड़ा नज़र आया जिसमें एम्ब्रॉयडरी बेस्ड ही थोड़ा सा सेल्फ प्रिंट था। इस शलवार की डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। इस पर मैंने इंसर्शन लेस या सीढ़ी लेस इस्तेमाल की है। बॉटम पे भी एक चौड़ी लेस है, ऊपर मैंने पाइंचे के स्टाइल में हाफ फुट के गैप से सिलाइयाँ लगाई हैं। पर्ल्स को यहाँ पे मैंने मशीन से अटैच किया है। बैक के ऊपर आपको इसका कोई रॉयज नज़र नहीं आ रहे। अगर आप इसे सीखना चाहते हैं तो ज़रूर इसकी वीडियो देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी। ऊपर से दिखाने का मकसद यह है कि नॉर्मली हम पाइंचों को फोकस करते हैं तो शलवार ऊपर से एज़ इट इज़ वैसे ही सिली हुई है। बेसिकली मैंने 14 अगस्त के लिए ड्रेस स्टिच किया था, तो किसी और वीडियो में मैं आपको ये कंप्लीट सूट भी दिखा दूँगी, इसकी शर्ट मैंने कैसे स्टिच की है। तीसरे नंबर की जो शलवार है ये मरियम परवेज़ के इंस्पायर्ड है, ये एक सिस्टर ने मुझसे कहा था, तो यहाँ पे भी मैंने फैब्रिक का थोड़ा सा ध्यान रखा हुआ है। सेल्फ प्रिंट है लेकिन इसमें कोई शाइन नहीं है। ये डिज़ाइन मैंने यहाँ पे बनाया था और 2 हिस्सों में ये वीडियो बनाई थी क्योंकि काफ़ी लेंदी हो रहा था और डिटेल में समझाना इंतहाई ज़रूरी था। इस पर मुख्तलिफ़ किस्म के लेसेस का इस्तेमाल किया गया है और बैक के ऊपर ये बटन्स लूप्स के साथ अटैच किए हैं और बॉटम के ऊपर हाफ फुट के गैप से 8 के 9 सिलाइयाँ लगी हुई हैं। ये देखिए बैक से इसकी फिनिशिंग। इसे भी मैं खोल के दिखा देती हूँ। तो सेम एज़ इट इज़ वही शलवार है, ऊपर से बस नीचे से बॉटम या पाइंचे को हम चेंज करते रहते हैं। बैक के ऊपर भी मैं चुन्नटों का बहुत ख्याल रखती हूँ क्योंकि इस तरह की शलवारें बहुत अरसे तक हमारे काम में आती रहती हैं। ये बिल्कुल एक ड्रेस के साथ की शलवार नहीं है, मैंने सेपरेट ही बनाई हुई है ताकि मुख्तलिफ़ किस्म की कुर्तियों के साथ मैं इसे इस्तेमाल कर सकूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 तरह की शलवारें दिखा दी हैं, एक सिंपल और 2 डिज़ाइनर। इसके बाद अक्सर बहनें मुझे कहती हैं कि जो बॉक्स ट्राउज़र होता है या अम्ब्रेला की तरह का होता है जिसका बॉटम चौड़ा होता है वो बताएं। तो मैंने आज से कोई 1.5 साल पहले ये वीडियो अपलोड की हुई थी और ये अम्ब्रेला सॉर्ट ऑफ ही है, यानी जिसे हम बॉक्स ट्राउज़र भी कहते हैं। इसके साइड पे सिलाई नहीं है। इसके ऊपर मैंने बड़े अर्ज़ का कपड़ा इस्तेमाल किया था। यहाँ से तो नहीं नज़र आ रहा, ज़रा मैं आपको पलट के दिखाती हूँ। ये हाई एंड लो ही है, यानी फ्रंट से लो बैक से हाई ट्राउज़र सॉर्ट ऑफ, जैसे मैं 4 पीसीज वाला ट्राउज़र आपको कट करके दिखाती होती हूँ वही है। थोड़ा सा नीचे से बॉटम इसका अम्ब्रेला टाइप आ रहा है, तो उसको थोड़ा सा हैवी करने के लिए, क्योंकि इतना चौड़ा बॉर्डर तो इसका नीचे से मोड़ा नहीं जाता, तो मैंने तिल्ले की जिगजैग डोरी यहाँ पे 2 लाइंस लगा दी थी। तो देखें इसका कितना चौड़ा है, तकरीबन 15-16 इंच इसका पाइंचा आया था। इसका बेल्ट मैंने इस तरह से बनाया था कि फ्रंट और बैक सेंटर के ऊपर बुकरम था और साइड्स के ऊपर मैंने इलास्टिक को अटैच किया हुआ है। तो ये भी एक नई वैरायटी आ गई है आपके पास। मैंने अपनी कलेक्शन में ये भी रखा हुआ है। कहीं कहीं बहुत ज़रूरत होती है ऐसी जगहों पे जहाँ पे मैं महफूज रह सकूँ इतना चौड़ा पाइंचा पहनने के बाद। तो ये देख लीजिए, अगर किसी को, वैसे तो मैंने चिकनकारी के ऊपर भी वो दिखाए हुए हैं लेकिन वो मैंने इस वीडियो में ऐड नहीं किए हुए।
यहाँ पे मैंने सिंपल शलवारों को ही ऐड किया हुआ है ताकि एक यूनिफॉर्मिटी बरकरार रहे। अब बारी आती है ट्राउज़र्स की। तो ट्राउज़र में ये वाला हिस्सा और ये बॉटम भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। 14 अगस्त की जो वीडियो जिसमें मैंने मुख्तलिफ दुपट्टास की कलेक्शन वाइट ड्रेस के साथ आपको दिखाई, उसमें मैंने यही वेयर किया हुआ था जो बहनें मुझसे पूछती हैं। तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आपको समझ में आ जाए इसे मैंने गुम सिलाई में लेस को अंदर कैसे इंसर्ट किया था। और ऊपर से ये वही ट्राउज़र है। मैं आपको ज़रा खोल के दिखाऊं तो फ्रंट लो, बैक हाई, और ये जो बैक का हिस्सा होता है ये चौड़ा होता है। अक्सर बहनों को कन्फ्यूजन है अभी भी ट्राउज़र्स के ऊपर, तो मैं कोशिश करूँगी एक और डिटेल वीडियो इसके अंदर ऐड कर दूँ, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से इसे बनाता है, वेयर करता है, तो उसी हिसाब से कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि दोबारा से शेयर कर दूँ। अगर हमने मेजरमेंट्स प्रॉपर ली हैं तो कभी भी ये आउट ऑफ फिटिंग नहीं होता है। एनीवेज़ इसको हम साइड पे करते हैं। और ये लास्ट ट्राउज़र मैंने बहुत पहले स्टिच किया था। ये आप मेरी एक शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने पलच्छी टाइप का कॉटन का ड्रेस पहना है ब्लैक दुपट्टे के साथ। तो फ्रंट के ऊपर मैंने इसके सारे लगा दिया था बेल्ट, बैक पे जिप और साइड पे जिप और बैक के ऊपर इलास्टिक। लेकिन मैं ऐसे ट्राउज़र्स में कंफर्टेबल फील नहीं करती। मेन मकसद, अच्छा इसके बैक के ऊपर ना ये प्लीट सी पड़ती है, और मेन मकसद इसका बॉटम दिखाने का था। ये इस तरीके की ओवरलैप कफ स्टाइल, ये बैक की तरफ जाती है और फ्रंट की तरफ कफ का ये खुला हिस्सा बैक की तरफ है, फ्रंट हिस्सा इस तरीके से आता है। तो मैंने ये काफ़ी पहले स्टिच किया था, इसके बाद मैंने कभी इसे दोबारा से ट्राई किया नहीं। एक आध दफ़ा ही ये ड्रेस वेयर कर पाई हूँ, तो कभी इंशाल्लाह दोबारा मैं वेयर करूँगी तो आप लोगों को ज़रूर ये दिखा दूँगी। तो ये सारे डिज़ाइंस थे जो मुझे आपसे शेयर करने थे। अगर आपको मेरी एफ़र्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। और बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को ये सब डिज़ाइंस कैसे लगे। कमेंट्स में मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।